अष्टमी पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राधा अष्टमी व्रत को हम कैसे करें। इस व्रत को अगर हम पहली बार शुरू करना चाहें तो क्या इस व्रत को हम शुरू कर सकते हैं, इस व्रत का क्या महात्म्य है, इस व्रत को कैसे रखते हैं, इस व्रत को पूर्ण कैसे करते हैं, और माता महालक्ष्मी का अगर व्रत कर रहे हैं तो क्या इस व्रत के साथ हम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे मिला है कि गुरुवार का व्रत दीदी हम कैसे करेंगे अगर हम राधा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं। तो आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ कि अगर आप जो महालक्ष्मी का व्रत है और राधा अष्टमी का व्रत दोनों साथ में कैसे कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड आज की ये वीडियो है। राधा अष्टमी को समर्पित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीजन पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप चैनल पे पहली बार विजिट करें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करता है। तो वीडियो कहीं पे भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, राधा अष्टमी का जो व्रत होता है ये हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। माता महालक्ष्मी का जो व्रत होता है वो भी राधा अष्टमी से ही शुरू होता है। तो श्री कलश की आप स्थापना करेंगे, ठीक है, श्री कलश की स्थापना होगी। और राधा जी के निमित्त अगर आप ये पूजा करना चाहते हैं तो दोपहर में 12 बजे के बाद ये पूजा की जाती है। देखिए, इस वर्ष जो मुहूर्त है वो 11:42 से लेकर 12:55 तक है। जो राधा अष्टमी का व्रत होता है वो 12 बजे ही खुल जाता है, यानी सुबह से हम निराजली व्रत रहते हैं और 12 बजे हम अरबी की सब्जी पूड़ी वगैरह जो आपने भोग लगाया होता है उसको खा के हम व्रत पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वैभव लक्ष्मी या आप जो है गज लक्ष्मी या महालक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो आप इस व्रत को कैसे करेंगे। देखिए, इसमें क्या करना है, आपको कलश की स्थापना करके रखनी है। कलश की स्थापना जब आप करेंगे तो श्री मंत्र से कलश की स्थापना करेंगे, ठीक है, श्री मंत्र से कलश की स्थापना करेंगे। फलहार आप कर लीजिएगा, अरबी की सब्जी आप रख दीजिएगा, कोई बात नहीं। माता को चढ़ा के अपने घर में अपने हस्बैंड को, अपने परिवार वालों को, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप मतलब अपने माता पिता को अपने घर परिवार में आप दे दीजिएगा। अगर हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में भी दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस दिन अरबी की सब्जी या घुइयां भी बहुत सारे क्षेत्रों में बोलते हैं, तो घुइयां की सब्जी इस दिन बनाई जाती है और वो माँ को जरूर चढ़ाया जाता है। तो 12 बजे के बाद आप स्थापना करेंगे। और अगर आप महालक्ष्मी व्रत भी उसी दिन करना चाह रहे हैं तो प्रदोष काल में माता महालक्ष्मी की पूजा करेंगे और दोपहर में राधा जी की पूजा करेंगे। राधा जी की पूजा जो है, अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं। 12 बजे आप वो कर लीजिएगा और प्रदोष काल में वो कर लीजिएगा। जब सुबह आप संकल्प करेंगे तो संकल्प आप कैसे करेंगे, मैंने गुरुवार की संकल्प वीडियो डाली है, अब उसको चेकआउट कर लीजिएगा। उंगली को मोड़ के इस तरह से संकल्प किया जाता है। तो राधा अष्टमी का व्रत का संकल्प और माता महालक्ष्मी के व्रत का संकल्प आप एक ही साथ कर सकते हैं, ठीक है। माता महालक्ष्मी का व्रत कैसे करेंगे, उसकी डिटेल कैसे कैसे क्या खाया जाता है, सारी चीज़ें मैंने एक अलग वीडियो में शेयर किया है। तो संकल्प आप साथ में 2 बार ले लीजिएगा, एक आप उस व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, एक आप उस व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। 2 बार 2 संकल्प आप ले लीजिएगा, ठीक है। बस इसमें भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मैं राधा अष्टमी का व्रत धारण कर रही हूँ, इस कामना से कर रही हूँ। तो हे माता रानी, इस व्रत को पूर्ण कीजिएगा। तो इस तरह से पहला संकल्प हो गया और दूसरा संकल्प भी आप करना चाहें तो एक ही दिन में आपका दोनों व्रत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद चौकी वगैरह सजा के या आप जहां मंदिर में पूजा करते हैं वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन श्री कलश की स्थापना जरूर कीजिए। चाहे आप केवल राधा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्री कलश बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, मैंने शॉर्ट में भी शेयर किया है, डिटेल में भी शेयर किया है। नवरात्रि में कई बार मैंने ये शेयर किया है कि श्री कलश की स्थापना कैसे करें, इसका मुहूर्त क्या होना चाहिए, तो आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो जो श्री कलश की आप स्थापना करेंगे वो सुबह ही कर लीजिएगा, ठीक है। सुबह आपको श्री कलश की स्थापना कर लेनी है। श्री कलश की स्थापना के लिए अष्टदल कमल बनाया जाता है। अगर आपको अष्टदल कमल नहीं बनाने आता तो आप एक चावल ऐसा टूटा नहीं होना चाहिए, खड़ा ही होना चाहिए। उसको गोल बना के उसके ऊपर 8 जो है गुलाब की पंखुड़ी, 5 गुलाब की पंखुड़ी ऐसे सजा लीजिएगा जैसे गुलाब खिला हो, कमल खिला हो, इस तरह से आप सजा लीजिएगा, सुंदर उसको डेकोरेट कर लीजिएगा। जैसे हम रंगोली बनाते हैं वैसा ही आप वो स्थान बना लीजिएगा और उसके ऊपर कलश स्थापना। आपके पास कोई फोटो ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप केवल श्री कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी का आह्वान कर सकते हैं, राधा कृष्ण का आह्वान कर सकते हैं, जैसे किसी का भी आह्वान कीजिएगा, चाहे लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए, चाहे राधा जी का आह्वान कीजिए, भगवान विष्णु का आह्वान जरूर कीजिए, भगवान कृष्ण का आह्वान जरूर कीजिए। जब दोनों को साथ में आप बुलाते हैं ना तो आपका व्रत बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी हो जाता है और भी फलित हो जाता है। तो इस तरह से दोनों को आवाहन करके आप बुला लीजिएगा। उसके बाद माता जो
राधा जी का स्वरूप है या उनके स्वरूप की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें हमें विविध प्रकार की श्रृंगार की वस्तुएं हो गई, भोग हो गया, कमल हो गया, मोर पंख हो गया, फिर पंचामृत से माता को स्नान कराया जाता है। तो पंचामृत से आप बिना मूर्ति के स्नान नहीं करा सकते। अगर आप मूर्ति ले आ रहे हैं तो मूर्ति को स्नान करा लीजिए। अगर आपने श्री यंत्र की स्थापना की है तो आप श्री यंत्र को पंचामृत से स्नान करा लीजिए। अगर आपने चांदी के सिक्के वगैरह सबके पास होते हैं, लोग दीपावली पे खरीदते हैं, तो उसमें लक्ष्मी माँ की प्रतिमा होती है, तो उसको भी आप पंचामृत से स्नान करा के फिर उसको भोग के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पंचामृत से स्नान कराइए, विविध प्रकार के फूलों को समर्पित कीजिए, तुलसी पत्र को समर्पित कीजिए, उसके बाद धूप दीप से आप पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी श्री लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या राधा चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लक्ष्मी जी के स्वरूपी राधा रानी जी का व्रत आप कर सकते हैं। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के दुख होते हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होती है, तो इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। बहुत बहुत ही पुण्यदायी व्रत है और जिन्होंने जन्माष्टमी का व्रत किया है उनको तो स्पेशली इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि व्रत में क्या खा के इस व्रत को करना चाहिए। तो देखिए, इस व्रत को करने के लिए आपको दिन भर यानी सुबह से लेके 12 बजे तक आपको निराहार निराजल रहकर मतलब ये व्रत को करना है। ठीक है, उसके बाद 12 बजे के बाद आपको आराम से आप पूजा करके आप सारी तरह के भोजन खा सकते हैं। सिर्फ आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, बाकी आप सारी चीज़ें खा सकते हैं। सारी चीज़ मतलब नॉनवेज नहीं खाना है, बाकी मतलब इस तरह के जो सात्विक भोजन है वो आपको करना चाहिए। ठीक है, सात्विक भोजन में आप सब खा सकते हैं, रेडीमेड भी खा सकते हैं, जैसे रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन हो गया, विविध प्रकार के 56 भोग भी बहुत से लोग चढ़ाते हैं राधा जी को, तो आप वैसा भोग चढ़ाकर वैसा भोग भी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और अगर उस दिन आप डबल व्रत कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा आपको कैसे करना है। व्रत कर रहे हैं तो पूरा आपको उस दिन निराहार रह के व्रत करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको व्रत करना है। पूजा की चौकी आप नेक्स्ट डे हटाएँगे, अगर राधा जी का अगर आप आराधना कर रहे हैं, उनका संकल्प कर रहे हैं, और जो कलश की स्थापना करेंगे वो भी आप नेक्स्ट डे हटाएँगे, अगर लक्ष्मी जी का आह्वान या 16 दिवसीय पूजा आप नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि दीदी पीरियड्स में कैसे करेंगे? तो देखिए, पीरियड्स में हम संकल्प नहीं कर सकते, पूजा को शुरू नहीं कर सकते, तो आप नेक्स्ट ईयर ही इस पूजा को शुरू कीजिएगा। अगर आपके हस्बैंड हैं आपकी जगह तो वो आपकी जगह संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, उनको संकल्प दिला दीजिए और इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप पीरियड्स में हैं तो पूजा कैसे करेंगे? तो पूजा भी आपके हस्बैंड कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई दूसरा ये कर ही नहीं सकता। अगर आपके हस्बैंड आपके यहाँ पे नहीं है, थोड़ा-सा आपसे दूर हैं, तो आप ब्राह्मण से इस पूजन को करवा सकती हैं। लेकिन व्रत अगर आप पहली बार शुरू कर रही हैं तो आपको व्रत देखिए, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि संकल्प आप ही को करना पड़ेगा। कोई और इस व्रत का संकल्प करे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा आपके गोत्र, आपका नाम, आपके माता-पिता सब आप किस क्षेत्र में रहते हैं वो सब कुछ आ जाता है। तो संकल्प मैं आपको यही बोलूँगी कि खुद से ही करें, और संकल्प जो है वो पीरियड्स में नहीं लिया जा सकता, तो इस बात का आप ध्यान रखें। आप सभी के लिए राधा अष्टमी पर्व महापर्व की, राधा प्रकटोत्सव महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ।